हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर के मौर्य भाई हिंदी पर। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि एक सीरीज चल रही है संज्ञा से अव्यय तक की सीरीज में दूसरा पार्ट बात करेंगे हम सर्वनाम के बारे में। दोस्तों, सर्वनाम के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन बारीकी से अध्ययन आपको यही इसी चैनल पर मिलेगा। तो इसको जानने समझने और जीवन में इसका उपयोग करने के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई में जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उन सभी में इसका उपयोग करने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें। बड़ी बारीकी से बताया गया है कि सर्वनाम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देरी न करते हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं सर्वनाम की परिभाषा से। कुल मिला के इसका शाब्दिक अर्थ जानेंगे। तो शाब्दिक अर्थ में क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले ही कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सर्वधन नाम, यानी सर्वधन नाम यानी सबका नाम। इसका मतलब होता है सबका नाम। दोस्तों, इसमें क्या है कि सबका नाम अगर किसी के नाम के स्थान पे इस शब्द का प्रयोग किया जाता है सर्वनाम शब्द का। देखिए, परिभाषा की बात करें तो सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। अब यहाँ पे ये पूर्वापर संबंध का मतलब कि पहले जो संज्ञा का प्रयोग हुआ था उसके स्थान पे अभी इस शब्द का प्रयोग हो रहा है, यानी सर्वनाम का। देखिए, एक और परिभाषा है, इसके द्वारा आपको भली भांत समझ में आएगा, क्योंकि सरल और कठिन दोनों परिभाषा हमने लिया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। आई होप क्या समझ, यानी संज्ञा के स्थान पे जो अन्य शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, हिंदी में सर्वनाम कुल 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। बात समझिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, यही 11 सर्वनाम जो है प्रयोग किए जाते हैं आपके हिंदी में। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सर्वनाम के भेद की बात करें तो सर्वनाम के कुल 6 भेद बताए गए हैं। कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6। कभी कभी परीक्षाओं में आता है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो आपको क्या बताना है? सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। देखिए, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखेंगे कि 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये ध्यान रखिएगा कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, जिसमें मैंने शब्द भी लिख दिया है कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये 6 जो है प्रकार हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए बात करते हैं सर्वनाम के भेद की जो व्याख्या है, विस्तार से बारीकी से समझेंगे। आपको अगर वीडियो बीच से ही आप रोक देंगे या नहीं देखेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। आज जो आप समझ लेंगे वो भविष्य में आपको हमेशा याद रहेगा। बात समझिए और इसको देखिए।
मेरा कहने का मतलब ये है, आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ कि जो है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए या कुछ भी करिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। तो पहला है, देखिए, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। विस्तार समझेंगे। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों यानी स्त्री हो या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। स्त्री हो या पुरुष उसके नाम के बदले, ध्यान रखिएगा, स्त्री हो या पुरुष उसके नाम के बदले आते हैं। ध्यान देना है कि उत्तम पुरुष में क्या होता है, लेखक या वक्ता आता है। ठीक है, लेखक यानी जो लिखता है या जो बोलता है वो आता है। जैसे मैं, हम। ठीक, मैं, हम। उत्तम पुरुष में मैं, हम। मध्यम पुरुष में पाठक पाठक या श्रोता आते हैं, भाई पढ़ने वाला या सुनने वाला। ठीक है, जैसे तू, तुम, आप। ठीक है। अन्य पुरुष में क्या है, लेखक और श्रोता को छोड़ अन्य लोग आते हैं। लेखक और श्रोता को छोड़ यानी इन दोनों को छोड़ के जो अन्य लोग आते हैं। अन्य लोग कौन है, वह, वे, यह, ये। ठीक है, ये अन्य लोग हो गए। उदाहरण द्वारा समझेंगे कि जैसे क्या दिया है, वह स्कूल जा रहा है। ठीक है, कौन जा रहा है, वह स्कूल, यानी किसी पुरुष के बारे में कह रहा है। वे गांव की मुखिया हैं, प्रधान जी के बारे में कह रहा है कि वे गांव के मुखिया हैं। तो ये जो कलर में मैंने लिखा है, यही क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है, यह बहुत सुंदर पेड़ है। ध्यान दीजिए, पेड़ के बारे में कहा है, यह बहुत सुंदर पेड़ है। इसने मेरा कार्य किया। इन्होंने मुझसे वादा किया था, यानी किसी पुरुष के बारे में, या तो महिला हो या पुरुष हो, उसके बारे में बताया जा रहा है, या स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, उसके बारे में इंगित करके बताया जा रहा है। तो वो होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी स्वयं। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। क्या है, आप यानी स्वयं यानी खुद। लेकिन पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप, इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। ध्यान देना है कि निजवाचक में आप है, आप स्वयं खुद। लेकिन जो आप आया है पुरुषवाचक सर्वनाम में, जो आप आया था पुरुषवाचक सर्वनाम में, देखिए कहाँ आया था, तो यहाँ आया था। ये जो आप आया है, ये आप यू के लिए है। यू मतलब तुम या आपके लिए। और वो जो आप है वो अपने आप के लिए यानी स्वयं खुद के लिए है। बात समझ रहे हैं, ये ध्यान रखना है, यहीं पर लोग गड़बड़ी कर देते हैं। तो जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध कराए यानी खुद का बोध कराए, वह होता है निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण द्वारा समझ लेंगे, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यह कार्य में आप कर लूँगा, यह कार्य मैं आप कर लूँगा यानी स्वयं कर लूँगा। बात समझ में आए? स्वयं मानी खुद। तुम अपने आप खा लेना, वह स्वयं यानी खुद। ठीक है, गाड़ी चलती है यानी अपने से गाड़ी चलती है, कोई चलाता नहीं अपने से। आप भले तो जग भला, यार ये खुद अगर भले होंगे तो जग भला होगा। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा, औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। यानी यहाँ पे जो स्वयं खुद आप आया है वह स्वयं के लिए है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं जी। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ निश्चितता हो। ठीक है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे इत्यादि। ठीक है,
यह वह वे। ठीक है, उदाहरण द्वारा समझेंगे, फिर पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में इसके देखेंगे, क्योंकि यह वह जो है पुरुषवाचक में भी आया हुआ है। अब उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। आप देखिए, देखिए यह मेरी पुस्तक है, जो अलग पेन से लिखे हैं, मैंने रेड पेन से। ठीक है, ये सभी जो है क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये मेरे हथियार हैं, वह उनकी मेज है, ये वह उनकी मेज। ध्यान देना है। अब यही तो बात बच्चे जो है समझ नहीं पाते, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर, क्या अंतर है? पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं, यानी व्यक्ति के नाम के बदले, बात समझिएगा। जबकि जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए जो है करते हैं। ठीक है, संकेत करते हैं कि वह वस्तु है। ठीक है, बात समझिएगा। इसीलिए निश्चयवाचक को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। बात क्लियर करिएगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यह मेरी पुस्तक है। बताया गया कि निश्चयवाचक का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए होता है। तो यहाँ पुरुषवाचक में आपने क्या लिखा है, क्या लिखा है आपने? वह स्कूल जा रहा है। क्या, कहाँ जा रहा, कौन जा रहा है? ठीक है, स्कूल जा रहा है, किसी छात्र के बारे में, गांव के मुखिया। ठीक है, वे गांव के मुखिया हैं, यानी वे यह बहुत सुंदर पेड़ है, यह जो पौधे के लिए है, किसी वस्तु के लिए नहीं है। बात समझिएगा। तो पुरुषवाचक और संकेतवाचक में या निश्चयवाचक में यही अंतर होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चौथा नंबर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, बहुत सरल है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। उदाहरण द्वारा आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसा न हो कि कोई आ जाए, मतलब निश्चित नहीं है कि कौन आएगा, कोई आ जाए। उसने कुछ नहीं खाया, कोई कुछ आ रहा है इसमें। कोई दरवाजे पर है, कौन दरवाजे पर है, निश्चित नहीं है कौन है। तो जहाँ निश्चितता क्लियर न हो, अनिश्चितता की भावना हो, वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे से संबंध स्थापित की जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। यही इसका ट्रिक है कि जो, सो जिस शब्द में आता, जिस वाक्य में आता है, वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो यानी इस टाइप के सेंटेंस रहेंगे तो किस में आएंगे? वो आएंगे संबंधवाचक सर्वनाम में। किस में आए? संबंधवाचक सर्वनाम में। वह कौन है जो रो रहा है? वह जो न करे सो थोड़ा, जो न करे सो थोड़ा, यानी कुछ न करे या तब करे तब भी। ठीक है, यानी जो, सो शब्द आया है इस वाक्य में, तो यहाँ पे होगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अंतिम में बात करेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। सबसे पहले इसको जानिए, इसका अर्थ क्या होता है। कि प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। कौन, क्या जिस वाक्य में आएगा, वह क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण द्वारा समझ लीजिए। कौन आया था,
कौन शब्द है, क्वेश्चन मार्क। तुम क्या खा रहे हो, कौन क्या जब शब्द आएगा तो ये ध्यान रखना प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। दूध में क्या गिर पड़ा, तो ये क्या जो शब्द है वो सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपने सीखा कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने, 6 भेद। कुछ और उदाहरण हैं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पुस्तक पढ़ता हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम मैं में। आप भला तो जग भला, क्या हो जाएगा, निजवाचक, निजवाचक। यह किताब कैसी है, समझिएगा, यह किताब कैसी है, तो यहाँ हो जाएगा आपका संकेतवाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा, संकेतवाचक या निश्चयवाचक। कोई न कोई काम करेगा, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। मैं खुद से पढ़ता हूँ, स्वयं खुद जब आ गया तो हो गया अपन निजवाचक। वहाँ कौन है जो सो रहा है, क्या हो जाएगा, जो सो, संबंधवाचक। ठीक, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, तो कौन क्या शब्द हो जाएगा, यह हो गया प्रश्नवाचक, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, प्रश्नवाचक। तो आई होप कि आप लोगों से ये सर्वनाम से संबंधित जो भी चीज़ें थी मैंने बता दी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में आपको विशेषण या जो भी व्याकरण में महत्वपूर्ण है, संज्ञा से अव्यय तक में, वो चीज़ें आपको हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।